माशाल्लाह से कितनी रौनक हो गई है हवेली में। कुछ ही दिनों की बात है फिर तुम बच्चों के पीछे भागती फिरोगी। इंशाल्लाह। इस दिन के लिए तो कब से ख्वाब देख रही थी मैं, खुदा ने आज पूरे कर दिए। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ये वक्त कल का आता आज ही आ जाए। आएगा इंशाल्लाह, तो फिक्र ना कर। देख बेटा, इन दिनों में तेरा आराम करना बहुत जरूरी है। जा रानू से जाके कह कि चाय पानी का कोई बंदोबस्त करे। जी अम्मा, अभी कहती हूँ। और सुन बेटा, ऐसे दिनों में ज्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं होता, क्यों सालिया? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम यहीं बैठी रहो, मैं जुलेखा को बुलाती हूँ। लोग तुझे मुबारकबाद देने आ रहे हैं ना। जुलेखा, जुलेखा। माँ जी, जुलेखा काम कर रही है किचन में, आप मुझे बता दें। हाँ, उससे क्या चाय का इंतजाम करे। रानो, जुलेखा को रहने दो, बल्कि सबके लिए तुम चाय बना कर ले आओ ना। भाई हमारी जो रानो है ना, ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। हमें तो रानो के हाथों की चाय पीने की लत लग गई है। इतना अरसा काम जो करती रही हमारे घर में, है ना। चलो जाओ, सबके लिए चाय ले आओ। जी। और हाँ सुन बेटा, यूं कर कि कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त कर ले। भाई खानदान की औरतें आई हैं, कुछ खाए पिएगी तो सही ना। ठीक है, चल जा, शाबाश, जो मेरे बच्चा। बहुत अच्छी बच्ची है रानो, है ना सालिया? हाँ, किस्मत वालों को, मुकद्दर वालों को ही ये दिन नसीब होता है। सालिया, तू भी खुश है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ मीर जी, आप खुश है ना? अल्लाह ने अब आपकी सुन ली। करम करम अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जीती रहे मेरी बच्ची। बैठ जा। सोबिया, तूने बच्चे हमें वो खुशी दी है जो बयान से बाहर है। मांग, जो मांगना चाहती है वो ही मिलेगा। मांग बच्चे। बाबा जान, आपकी खुशी से बड़ा इनाम और क्या हो सकता है मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिन रात दुआएं मांगी मैंने इस हवेली की खुशियों के लिए। कोई दरगाह, कोई मजार नहीं छोड़ा मैंने जहां मन्नत न मांगी हूं कि खुदा इसकी झोली भर दे। खुदा के घर में देर थी, शुक्र है उसकी जात पाक का जिसने हमारी झोली में ये खुशी डाल दी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी दुआएं कबूल हुई, हमारी मुराद पूरी हो गई। सालिया, उसकी बारगाह में बंदा सच्चे दिल से दुआ मांगे तो वो गुनाहगारों की दुआ जरूर सुनता है, जरूर पूरी करता है। बाबा जान, माँ जी ने तो अपनी मन्नतें पूरी कर दी, लेकिन मैंने नहीं की। अगर आपकी इजाजत हो तो माँ जी के साथ जाकर मैं भी अपनी मन्नतें पूरी कर दूं। तो बच्चे, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? जो जी चाहे वैसा ही करना। कल चली जाना, मैं मुंशी से कहूंगा मेरी बच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक इंतजाम होगा। अस्सलाम वालेकुम मीर जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया मीर जी। वो खतीजा ने मुझे बताया कि माशाल्लाह आपके घर में खुशी आई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मुबारकबाद दे आऊं। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सोबिया बीबी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक, खैर मुबारक है। इमामदीन, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। अच्छा बच्चे,
बड़ी बेगम साहबा, बस मेरा जी चाहता है कि आपको खूब खूब मुबारकबाद दूं। खैर मुबारक इमामदीन, शुक्र है खुदा का कि उसने हमारी सुन ली, चाहे देर से ही सुनी तो। और खतीजा, तुमसे तो भाई मैं नाराज हूँ। जब से रानो आई है तुमने आना ही छोड़ दिया। भाई कभी मिलने ही आ जाया करो। माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी थकन महसूस हो रही है। हाँ बेटा, जाके आराम कर। बस बीबी जी क्या बताऊं, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। नहीं लेकिन अब आया करूंगी, कोशिश करूंगी, चक्कर लगाया करूंगी। चल ठीक है, आप लोग बैठो, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। नहीं बड़ी बेगम साहबा, आप तकल्लुफ ना कीजिए। मुझे बड़े मीर साहब के साथ जमीनों पे जाना है, तो वो इंतजार कर रहे होंगे। भाई खदीजा, तुम रुकोगी या मेरे साथ चलोगी? नहीं मामदीन, तुम जाओ, मैं रानो से मिलकर आऊंगी। वैसे बीबी जी, मेरी बच्ची के कदम हवेली में मुबारक है ना? सच कहती हो खदीजा, मैं भी यही सोचती हूँ। अब तुम ऐसा करो, रानो से मिल लो। अभी तो यही थी, मेरे ख्याल में अपने कमरे में गई होगी। जी। तो बेगम साहबा, मुझे इजाजत है? हाँ, क्यों नहीं। भाई हमारी जो रानो है ना, ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। इतना अरसा काम जो करती रही हमारे घर में। आ जाए। क्या हुआ? क्यों रो रही है? खैर तो है ना? अम्मा, ये सब क्या हो गया? अल्लाह मियां ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? ऐसा भी तो हो सकता था कि औलाद मुझे हो जाती। ना मेरी बच्ची, तूने घबराना नहीं है। अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। मैंने तो बड़ी बीबी से साफ कह दिया है कि ये खुशी रानो की नसीब की है। अब तू भी उन्हें एहसास दिलाती रहे कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। एहसास तो जब दिलाओ ना अम्मा, जब वो लोग मुझसे ठीक से बात करें। उनका रवैया बदल चुका है, एक दिन में सब कुछ बदल गया अम्मा। नहीं नहीं बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। बड़ी बीबी जी कैसे बदल सकती है? कोई गलत फहमी नहीं हुई अम्मा, मैंने देखा है ना, इसीलिए कह रही हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इतने सालों के बाद उनको खुशी मिली है ना, शायद एहसास ना रहा हो। ठीक हो जाएगा सब, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ठीक हो जाएगी, तू फिक्र ना कर। अम्मा, मैं रानी से फिर रानो बन गई। सोबिया ने सबके सामने मुझसे कहा कि चाय पानी का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं यहाँ काम करती थी ना, इसलिए मेरे हाथ के जायके की लत लग गई है। उसकी छोड़, वो तो सौगन है, तेरे साथ करेगी ही। तू शुक्र कर के मीर दानियाल तेरे साथ ठीक है ना? हाँ माँ, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे कह रहे थे कि तुम किसी की बात का बुरा नहीं मानना और ना ही परेशान होना, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो मेरे साथ है। अल्लाह तेरा शुक्र है। और तुझे क्या चाहिए? चल इधर बैठ मेरे साथ। देख, मेरे दानियाल तेरे साथ अच्छे हैं, तो फिर तुझे किसी की क्या परवाह? किस्मत का कोई पता नहीं बेटे, कब बदल जाए। आज अगर सोबिया के यहाँ खुशखबरी है ना, तो कल तेरी भी हो सकती है। तो फिर देखना, तुझे ये लोग उतनी ही अहमियत देंगे। हाँ, तब तक तुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना है और उन पे बिल्कुल जाहिर नहीं करना कि तुझे किसी बात का दुख है, वरना ये सब हवेली वाले दुश्मन हो जाएंगे तेरे। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करूंगी।
हाँ हाँ, बहुत जरूरी बात है, इसीलिए तो फोन किया है तुम्हें। खुदा ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी से नवाजा है। क्या क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं चाचू बनने वाला हूं। अरे वाह, बस मुझे नहीं पता, जल्दी से आप मिठाई भेजें। भाई मैं यहां से नहीं भेज रहा, तुम एक काम करना, तुम वहीं से लेकर खा लेना। लो सोबिया आ गई, सोबिया से बात करो। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पता है जो तुमने मेरे लिए दुआएं की थी ना, वो सारी की सारी कबूल हो गई। और यहाँ क्या क्या हुआ ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, अभी बताती हूँ तुम्हें। हाँ साहिर, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी ठीक है। ये क्या हरकत थी? क्या बताना चाह रही थी साहिर? जो बताना चाहती थी वो तो आपने बताने नहीं दिया, और आपको क्यों बताऊं? अच्छा कमरे में चले, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे। चले ना। बैठे। देखें दानी, कितना गलत कर दिया ना आपने शादी करके। जरा सा सब्र कर लेते तो क्या था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मेरी जबरदस्ती शादी कराई थी। मैं भी कितनी बेवकूफ थी। अब तो हमारी अपनी औलाद हो रही है दानी। अब रानू की अब क्या जरूरत है हमें? ऐसा करते हैं कि उसे वापस भेज देते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? देखो सोबी, रानू भी मेरी बीवी है, निकाह किया मैंने उसके साथ। क्या तुम्हारी नजर में ये सब कुछ इतना आसान है? रानू सिर्फ उस वक्त तक तेरी सौगन बनकर रहेगी जब तक हवेली को वारिस नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद क्या करेंगे मीर जी? मरवा देंगे उसे। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, कैसी बातें कर रही हूँ आपसे। अब तो वो आपकी बीवी है, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पता नहीं खुदा ने उसे यहाँ भेजना था, इसीलिए ये सब हुआ। हाँ ऐसा ही है। देखो सोबी, खुदा ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी है, तुम उस खुशी को मनाओ। और वैसे भी ऐसे खुशी के मौके पर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। सॉरी दानी, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। अच्छा सुबह तैयार हो जाना, हम सुबह हॉस्पिटल जाएंगे। माँ जी को मैंने बता दिया। क्यों दानी, अब क्यों हॉस्पिटल जाना है? डॉक्टर ने दवाइयां तो लिख दी हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर चेकअप करवा लो, कहीं फिर कोई गलतफहमी ना हो जाए। अरे ऐसी बातें मत करे दानी। और मैं आपके दोस्त के हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, पहले भी उसने रिपोर्ट्स गलत बना दी थी। रिपोर्ट्स ठीक थी सोबी, ये तो कोई मौजज़ा हुआ है, और फिर कंफर्म करवाने में क्या हर्ज है। बस तुम तैयार रहना। ठीक है दानी, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो उसके हॉस्पिटल को आग लगा दूंगी मैं। आपको पता है दानी, अम्मा अब्बा कितने खुश हैं। पूरे खानदान में मिठाई बंटवाई है उन्होंने, और बड़े सरकार के मिज़ार पर लंगर भी किया है। हाँ हाँ सब पता है मुझे, जहाँ देखो यही बातें हो रही हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? शानों के कमरे में। मेरे कपड़े तो वही है ना, तुमने खुद ही तो रखवाए थे। हाँ तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? वो जुलेखा को भेज के मंगवा लेते हैं ना। पता है दानी, सुबह से आने जाने वालों के साथ बैठ बैठ के थक गई हूँ मैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे छोड़कर मत जाएं, मेरे पास ही बैठे रहना प्लीज। हद होती है किसी बात की, कब तक बर्दाश्त करे इंसान। मैं तो कहती हूँ मीर जी, इस कांटे को निकाल बाहर करें, दानियाल से बोलें कि उसे तलाक दे दे। अस्मा तारा, इतनी जल्दीबाजी ना कर, थोड़ा सब्र कर। इस तरह हथेली पर सरसों जमाने से हमारा नुकसान भी हो सकता है। दानियाल से हुई थी मेरी बात, कह रहा था सवेरे मैं जाऊंगा हॉस्पिटल कंफर्म करने के लिए। मुझे तो फिक्र है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं मीर जी, अल्लाह ताला से दुआ करें।
वही तो कर रहा हूं। तू भी दुआ करना अस्मत, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या कोई डॉक्टर भी गलत कह सकता है? हाँ, अस्मत, पिछली रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट में कोई एक तो गलत है ना। लो बेटा, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, इस खबर से तो मेरी जान में जान आ गई है। बहुत खुश हो रही है तुम दोनों को देख के। सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है मामा। हाँ, तो और कौन है हमारा जिसके लिए हम दुआएं करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ये सब मेरी अम्मा और अब्बा की दुआओं का नतीजा है दानी। सभी दुआएं कर रहे थे सोबिया।